अगर सुख सुविधा से ही भगवत प्राप्ति होती तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और उनके भाई एक राजा महाराजा की तरह वैभव था। जब उनको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता था तो 4 साथ में अंग रक्षक और पालकी में बैठ के जाते थे पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। लेकिन जब महाप्रभु चैतन्य देव के नाम कीर्तन को सुना तो हृदय व्याकुल हो गया कि जीवन का लाभ तो यही है। महाप्रभु ने अनुमति नहीं दी, नहीं तुम अभी पिता के घर में रहो। उनका अब भागे जगन्नाथपुरी गए। महाप्रभु के समय भूख प्यास सब सहते हुए पिता को जब पता चला कि वो नहीं आएंगे तो वैभव भेजने लगे। रसोईया सब सेवक, कोई सेवा स्वीकार नहीं की और जगन्नाथ जी के गेट में खड़े होकर जो भिक्षुकों को मिलता वो पाते। ये हम प्रभु के लिए निकले हैं, प्रभु के लिए हम तड़पे, कभी रोए, कभी कुछ समझ में आवे कि भगवान के लिए, प्रियाजू के लिए आपके हृदय में कुछ है तब तो। नहीं तो हृदय जलता है कि कुछ मतलब नहीं प्रियालाल से, उनकी चाह ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हें है कि तुम भजन बढ़ जाए, प्रियाजू के लिए रोना बढ़ जाए, प्रभु के लिए प्राण समर्पित हो जाए। ए भाई, ये है जीवन का लाभ, ये है साधन सुख हरि विमुख वृथा जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ। पानी मथरो जीवन भर तो एक बूंद घी नहीं निकलेगा। ऐसे सुख सुविधा का भोगी मानता है कि मैं साधन कर रहा हूं, जीवन में कभी प्रेम घृत या ब्रह्मबोध घी नहीं निकलने वाला। यह विचारी तज कुपथ कुसंगति चली सुपंथ मिली भले साथ। ऐसा विचार करके ये सुख सुविधा का भोग करना कुपंथ का मार्ग है, ये कुसंगति है। मन हमारा जिसमें राजी हो जाएगा तो हमें ठीक नहीं, हमें राजी नहीं करना। ये जब राजी नहीं होगा भोगों में तब प्रभु की तरफ बढ़ेगा, तब ये चिल्ला चिल्ला कर रोएगा, नाथ अब स्वीकार कर लो, मेरा कोई नहीं, मैं कुछ भी नहीं, अब स्वीकार कर लो प्रभु। हारे को हरि नाम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। जब सब जगह से हट जाता है तब हारे को हरि नाम। हार गए हम, पर यहां सुख सुविधा का भोग सोचते हैं कि इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह विचारी तजी कुपथ कुसंगति, बलिहारी है उनको। अर्थ का बल होता है बैंक बैलेंस का, भगवान का भरोसा नहीं रहता, बैंक बैलेंस का भरोसा रहता है। भगवान का भरोसा नहीं रहता, परिवार का भरोसा रहता है। भगवान का भरोसा नहीं रहता, अपनी बुद्धिमानी का भरोसा होता है। ये सब भरोसे आश्रय जब छूट जाते तब भगवान का आश्रय होता है। निराश्रित के आश्रय भगवान, अशरण के शरणागति प्रदान करने वाले भगवान। इस बात को समझो, शरणागति लाखों ले लिए, अशरण एक भी नहीं हुए तो शरणागति का रंग ही नहीं है। जो अशरण हुए वो शरणागति के रंग को प्राप्त हुए। सीधा साधा मार्ग है, सूधो चले आपने धर्म, रसकन सो प्रीतम का है, कब हूं काल व्रतानि। गृहस्थ तो क्या हुआ, क्या गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? शिष्य के द्वारा किया हुआ पाप गुरु को भोगना पड़ता है। क्या समझते हो? यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करे तो समाज में गुरु को कह देना चाहिए मैंने तुम्हारा त्याग किया, तो बच जाएगा। अगर स्वीकार करता है तो शिष्य के द्वारा किया हुआ अपराध गुरु को भोगना पड़ता है। सो गुरु घोर नरक मा परे। इसीलिए जो सुलझे हुए महापुरुष होते हैं वो कभी शिष्य बुलाने की चेष्टा नहीं करते। कलिकाल है, उनको इससे मतलब नहीं हो। जैसे और पति पत्नी भाई रिश्तेदार नातेदार ऐसे एक संबंध और मान लिया गुरु, उनको ये मतलब नहीं कि मतलब क्या है। अरे कभी विचार करते हो कि तुम जो आचरण करते हो इसका हिसाब गुरुदेव के पास जाएगा, उनको भोगना पड़ेगा। क्या अपराध किया है गुरुदेव ने जो तुम उनको दंड देने के लिए उद्यत हो चुके हो? यह विचारी तज कुपथ कुसंगति चल सुपंथ मिली भले साथ। भले कौन है? राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। जो राधा वल्लभ प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम हरि का भजन करते हैं भले हैं। इन्हीं भले का संग करो। अपने मन का जो कुपंथ में चलाने वाला है,
ऐसे व्यक्ति का जो कुपंथ में चलाने वाला है, ऐसा संग त्याग दे। अंदर और बाहर दोनों कुसंग होता है। यह विचार तज कुपथ कुसंगति, चल सुपंथ मिली भले साथ, नहीं तो तू पछतई है मनु मींजी हाथ, बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। संसारी पुरुष का लक्षण है वो शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं के चिंतन और विलास में अपना समय नष्ट करता है। उपासक का लक्षण है एक क्षण भी भगवदाकार वृत्ति से हटकर संसार का चिंतन न होने देना। संसार की तो बात जाने दो, अन्य साधनों में भी रति न होना। अपने आराध्य देव संबंधी उपासना के जो अंग हैं, नाम जप, नाम कीर्तन, वाणी गायन, वाणी श्रवण, श्रीअंग सेवा, समाज की भगवत भाव से सेवा, लीला चिंतन, ये हमारी उपासना का स्वरूप है। इसी से हमें भाव देह की प्राप्ति होती है। जब अभ्यास के द्वारा इन भक्ति के प्रेम लक्षणा, भक्ति का जो विशेष स्वरूप है उज्जवल प्रेम रस, तो इसी से प्राप्त होता है। जो उपासक अन्य साधनाओं की तरफ वृत्ति ले जाता है, राई के समचलत ही होत और की ओर, थोड़ा राई बहुत छोटा दाना होता है, अगर थोड़ा भी साधन में मिलावट हो जाए तो उपासना के उपास्य देव के रस में बाधा खड़ी हो जाएगी। ये उपासक बहुत ध्यान से समझ ले। अपनी उपासना जो गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुई है, राई भर भी यदि कोई मिलावट हो गई तो उपासना बाधित हो जाएगी। अब या में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। यदि वृंदावन का आश्रय है, वास है, उपासना है, तो या में मिलौनी मिले न कछु, इसमें मिलौनी नहीं मिलनी चाहिए। अन्य कोई साधन पथ का अनुसरण करना अपने उपास्य देव से विमुख हो जाना है। बहुत प्रकार का संग सत्संग नहीं होता, इष्टाकार वृत्ति हो जाए उसे सत्संग कहते हैं। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिलिए तासों की जय प्रीति। यदि इष्ट नहीं मिल रहा और मन का तात्पर्य है यदि वो चरित्रहीन है, मनमानी आचरण करता है, तो इष्ट गुरु से विमुख है। हमारा मन नहीं मिलना चाहिए, ऐसे जनों से नहीं मिलना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना प्रिय संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र कोई भी हो,